समुद्रपुरी नाम के एक गांव में सासू माँ और बहू रानी बिमला और अनामिका रहते थे। हर चीज पर वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे। वो कभी भी एक राय नहीं देते थे। बस उनकी जिंदगी तर्क वितर्क में ही लगी रहती थी। वो हर दिन नदी किनारे जाते थे अपने कपड़े धोने के लिए। हमेशा की तरह एक दिन सासू माँ और बहू रानी नदी किनारे गए कपड़े धोने के लिए। फिर सासू माँ कहने लगी, अरे बहू रानी, तुम्हारे पति ने एक सोने का हार बनवाकर तुम्हारे लिए लाए हैं। इस बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे कितनी बार कहा 2 चूड़ियां बनवा दे, ऐसी खाली हाथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। सब कहते हैं कि मैं खाली हाथ बाहर चली जाती हूँ। इस बारे में मैंने उसे कितनी बार कहा, पर उसने एक ना सुनी मेरी। हाँ सासू माँ, ये आपके बेटे के पैसों से नहीं बनवाया है। मेरे पिताजी ने पैसे दिए थे, उस पैसों से बनवाया है। तुम बड़ी अच्छी बातें कर लेती हो। तुम्हारे पिताजी क्यों पैसे देंगे भला? मैंने मांगा था इसीलिए उन्होंने दिया। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली गई। असल में इसने मेरे बेटे को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। देखकर तो लग रहा है कुछ ही दिन में मुझे वृद्धा आश्रम भेज देगी। फिर वहाँ बैठ के मुझे भगवान कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अब। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगी। घर पहुँचने के बाद वो बहू रानी से कहती है, अरे बहू रानी, मेरे पैरों में बड़े दर्द हो रहे, जरा मालिश कर दो। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है जैसे कि आपको बात करने का मन ही ना हो। वो सब छोड़ो। अब क्या हर बात के लिए लड़ाई करनी जरूरी है? कभी कभी हम दोस्त की तरह भी तो रह सकते हैं। क्या कहती हो बहू रानी? सासू माँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी दोस्त की तरह रहती है तो। ये कहकर वो उनके पैर दबाने लगती है। देखकर लग रहा है तुमने लॉटरी ली है। क्या तुम्हें लगता है बहू रानी लॉटरी से पैसे आएंगे? कुछ नहीं कह सकते सासू माँ, आ भी सकते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो आ जाएंगे, और अगर नहीं रही तो 100 रुपया जाएंगे। अच्छा। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन बहू रानी सासू माँ के पास चहकते हुए आई और कहने लगी, सासू माँ, मुझे लॉटरी मिल गई है और 1 करोड़ रुपए मिले हैं मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। कल के बाद परसों वो आके मुझे सारे पैसे देकर जाएगा। कहाँ है मुझे? इस तरह से वो खुशी खुशी कहती है। ये सुनने के बाद सासू माँ मन ही मन सोचने लगती है, अभी जब पैसे नहीं है तभी ये मेरे ठीक से ध्यान नहीं रखती है। जब इसके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, ये अमीर हो जाएगी, तो ये मुझे पूछेगी भी नहीं। तो अगर वो सारे पैसे मैं ले लेती हूँ और इसका कुछ बंदोबस्त कर देती हूँ तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी और फिर मैं शांति से रहूंगी। उस बेवकूफ पद्मावती से बाद में मेरे बेटे की शादी करवा दूंगी। इस तरह से वो मनी मन सोची। फिर वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ और बहू रानी नदी किनारे गए अपने कपड़े धोने के लिए, हमेशा की तरह। जब वो दोनों कपड़े धोने में व्यस्त थे, अरे बहू रानी, क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी लॉटरी की टिकट कहाँ रखी है? मतलब तुम भूल गई तो सारे रुपए पानी में चले जाएंगे। मैंने उसे संभाल के पूजा वाले मंदिर में रख दिया है। अच्छा, तो अब मुझे पता चल गया कि वो टिकट कहाँ पर है। सिर्फ बहू रानी। फिर वो बहू रानी की तरफ देखी और जाकर उसे नदी में धक्का दे दी। सासू माँ, सासू माँ! बहू रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ, मेरी बहू पानी में डूब रही है। अरे कोई है, बचाओ। जैसा ही देखा कोई आ रहा है, वो धीरे धीरे चिल्लाने लगी। जैसे बहू रानी डूबने लगी, वो दौड़ के अपने बेटे के पास गई। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर उसके बेटे ने पूछा, माँ, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों है? बेटा, तुम्हारी पत्नी पानी में डूब गई है। ये कैसे हो गया माँ? वो कपड़े धो रही थी और अचानक से उसके पैर फिसल गए और वो गिर गई। मैं जोर जोर से चिल्लाई ताकि कोई आकर उसे बचाए, पर कोई नहीं आया। ये बात सुनकर वो नदी की तरफ दौड़ के गया। फिर वहां पर बैठकर रोने लगा। इस बीच बगल से उसे खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने उस तरफ देखा, वहां उसकी पत्नी थी। वो उसके पास दौड़ के गया और बहुत प्यार से कहा, अनामिका, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें, बताओ। तुम्हारी माँ जानबूझ के मुझे नदी में धक्का दे दी। ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद उन्हें नहीं पता था मुझे तैरना आता है। पर मेरी माँ ऐसा क्यों करने जाएगी?
मुझे भी नहीं पता, पर ये पता लगाने के लिए उन्हें लगना चाहिए कि मैं मर गई हूँ, तभी सच का पता चलेगा। ये सुनकर वो तैयार हो गया उसकी बातों पर। फिर वो वहाँ से घर चला गया और उसकी माँ उसके बाद कहने लगी, कहाँ गए थे तुम बेटा? मैं बहुत डर गई थी। क्यों डर गई तुम माँ? मैं आ गया ना। वो रो धो के ऐसा दिखावा करने लगी कि वो बहुत उदास है। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन एक आदमी सुबह सुबह उनके घर आया। क्या आपको लॉटरी मिली है? मैं करोड़ रुपए लेकर आया हूँ। अगर मुझे वो लॉटरी की टिकट मिल जाती है तो मैं दे दूंगा। उसकी बातें सुनकर बिमला बहुत खुश हो गई। अभी मैं लेके आती हूँ। ये कहकर वो पूजा वाले कमरे में गई और ढूंढने लगी। जैसे ही उसे वो लॉटरी की टिकट मिल गई, वो लेकर उसके पास आई और दिखाने लगी। वो आदमी लॉटरी का टिकट लेकर उसे करोड़ों रुपए दे दिए। फिर उसका बेटा वहां पर आया और कहने लगा, देखिए, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। ये पैसे लेकर वापस जाइए और अनाथ आश्रम में दान कर दीजिए। ऐसा जब उसने कहा, उसकी माँ ये बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अरे ये ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने पैसे के लिए अपनी बहू को इतनी मेहनत करके मार दिया, पर ये अगर ऐसी हरकत करेगा तो मुझे एक पैसे नहीं मिलेंगे। मुश्किल हो जाएगा फिर तो। वो ऐसी बातें कर रहा है, आप यहाँ से जाइए, हम बात कर लेंगे। फिर जबरदस्ती उस इंसान को भेज देती है। उसके बाद अपने बेटे से कहने लगती है, माँ लक्ष्मी को कभी कहते हैं क्या आप मत आइए यहाँ पे? असल की माँ लक्ष्मी तो घर छोड़ के चली गई। अब पैसे लेकर हम क्या करेंगे माँ? मुझे ये सब पसंद नहीं। फिर वो नाराज होकर वहाँ से चला गया। पैसे लेकर हॉल में बैठ गई लक्ष्मी। उसे नहीं पता इन पैसों की कितनी कीमत है, इसीलिए मैंने अपनी बहू रानी को नदी में धकेल दिया। बाप रे, इतने पैसे देखकर तो मेरी आंखें झुलस जा रही है। अब मैं इन पैसों से अपनी जेवर बनवाऊंगी। उसके बाद बहू रानी और बेटा वहाँ पर साथ में आ जाते हैं। तो फिर आप मेरे लिए क्या करने वाली हैं? जब उसने ये बात सुनी, उसकी सासू माँ बहुत ही आश्चर्य होकर देखने लगी उसके तरफ। सासू माँ, आप मेरी जान लेने की कोशिश की बस इन पैसों के लिए? क्या ये सही करना था? मैंने आपके साथ कभी बुरा किया था क्या? चाहे आप मुझे कितनी बातें कही हो, आपने कितनी भी गालियां दी हो, मैंने कभी नहीं आपको जवाब दिया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर आपने मेरे साथ साथ मेरे कोख में पलने वाले बच्चे की भी जान लेने की कोशिश की। ये सही नहीं था। ये कहकर वो रोने लगी। सासू माँ इन शब्दों को सुनकर कहती है, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे कोख में बच्चा है? सच में? हाँ सासू माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये 3रा महीना चल रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे कभी भी पैसों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गलतियों को एहसास करने के बाद वो रोने लगी। उसके बाद दोनों बेटा और बहू मिलकर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। चलो, इस बार के लिए तो मैं बच गई। जो हो गया हो गया। अगर मैं इस वक्त नहीं संभली तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। ये सोचकर वो अपनी बहू के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करने लगी और उसकी हर जरूरत को पूरा करने लगी। एक गांव में एक सासू माँ रहती थी मीना, और बहू रानी थी अनामिका। उन दोनों को ही अभिनय बहुत पसंद था। दोनों ही चाहते थे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना, ताकि वो सबके नजर में छा जाए और फेमस हो जाए। जब उन्होंने ये सारी बातें अपने अपने पतियों को जाकर बताया, तो उनके बेटे और पति ने मिलके कहा कि कभी देखा है अपना चेहरा शीशे में? सासू माँ, अब हम क्या करें? हमें सबसे पहले पैसे चाहिए। मैं भी बिल्कुल वही सोच रही हूँ बहू रानी। अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है, पर ऐसा क्या करें जिससे हमें जल्द से जल्द पैसे मिल जाए? कुछ भी हो जाए सासू माँ, हम अपने पतियों के सामने हार नहीं सकते हैं। हमें कैसे भी करके अभिनय स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं बहू रानी, कुछ कर दिखाते हैं। हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, बस हमें आगे कदम बढ़ाना है। हमने अपने पतियों से पैसे मांगे पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब पैसे हम कमाएंगे। ठीक है सासू माँ, आप सोचते रहिए, मैं टीवी देख लेती हूँ थोड़ी देर। बहू रानी अनामिका जाकर टीवी ऑन करती है। उस वक्त न्यूज आ रही थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अब पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ कम होने लगी है। इस तरह की खबरें आई जा रही थी। उधर सासू माँ मीना ने जब ये खबर देखी, वैसे ही उनके दिमाग में बिजली की तरह एक परिकल्पना आई। वो जाकर तुरंत अपनी बहू रानी से कहने लगी, शुभम जो हमारे पड़ोस में ही रहता है, वो पेट्रोल पंप में ड्राइवर के तौर पे काम करता है ना?
हाँ सासू माँ, पर शुभम के पेट्रोल पंप के बारे में जानकर क्या होगा? ध्यान से सुनो मेरी बात। सासू माँ बहुरानी से कहा उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये सुनकर बहुरानी खुशी के मारे झूमने लगी। सासू माँ, आप तो महान है। इस तरह कमाल की परिकल्पना, यानी इससे पहले आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे, है ना? अपना मुंह बंद रखो, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। मुझे लगा हमारे सिनेमा पाने के मौके के लिए ये अच्छा रहेगा, इसीलिए ऐसा मैंने सोचा। बस इसीलिए, मुझे चोरी में डिग्री हासिल नहीं है। वैसे भी शुभम के पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी करके बेचना बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना? ठीक है, रात को जगे रहना, मैं भी ऑनलाइन रहूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगी। ठीक है सासू माँ, पर बीच रात में ससुर जी या आपका बेटा नींद से जग जाए तो फिर कैसे होगा? मैं इस बारे में भी सोचूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम भी उलझन में मत फंसो और मुझे भी मत फंसाओ। असल में चोरी मेरे लिए बिल्कुल नया काम है, उसके ऊपर पेट्रोल चोरी करना कोई आम बात नहीं है। जब रात के 12 बज रहे थे, सासू माँ और बहुरानी दोनों चुपके चुपके अपने कमरे से बाहर निकल आए और फिर आके बाहर से कुंडी लगा दी। अनामिका के हाथ में एक 10 लीटर का कैन था और दूसरे हाथ में 5 लीटर का था। इस तरह दोनों हाथ से पकड़ के वो पीछे पीछे आ रही थी। दोनों सासू माँ और बहुरानी काफी डरे हुए थे और इस वजह से वो चारों तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे थे। फिर वो शुभम के पेट्रोल टैंकर के पास पहुँच गए, जो कि उनके घर के बगल में ही था, पर वल्व के पास लॉक लगा हुआ था। सासू माँ, वल्व के पास तो लॉक लगा हुआ है, देख के तो लग रहा है कि अंदर पेट्रोल है, पर अब लॉक कैसे तोड़े सासू माँ? मैं निकाल लूंगी, तुम रुको और चारों तरफ नजर रखो। हमें खुद को बचा कर रखना होगा लोगों से और कुत्तों से, बस। पर आप कैसे करेंगी सासू माँ? क्या आपने शुभम को कहा है चाबी लेकर आने के लिए? अगर तुम उसे जाकर कहोगी तो क्या वो आकर तुम्हें चाबी दे देगा? तो फिर कैसे? देखो। फिर सासू माँ ने अपने हाथ को कराटे पोज में लाया और हाथ से ही ताला तोड़ दिया। उसके बाद ताला टूट गया। ये देखकर अपनी खुशी संभाल के ना रख पाई बहुरानी और जोर जोर से ताली बजाने लगी। अरे वाह सासू माँ, आप तो महान हो, बस एक हाथ के झटके से ही ताला टूट गया। वाह वाह वाह। सासू माँ चौंक गई तालियों की आवाज सुन के। तालियों की आवाज सुनते ही उसने अपनी बहुरानी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे इस तरह से कोई ताली बजाता है क्या? कोई आ गया तो? अगर कोई कुत्ते ने देख लिया तो भौंकना शुरू कर देगा, फिर हमारी तस्वीर होगी पुलिस स्टेशन में। आसपास देखकर उन्होंने कैन को रख दिया वल्व के पास पेट्रोल भरने के लिए। उसके बाद उन्होंने वल्व बंद कर दिया। सासू माँ 10 लीटर का कैन सर पे उठा ली और अनामिका ने 5 लीटर का कैन अपने कंधे पर। तुम मेरे लिए 10 लीटर का कैन क्यों लाई हो और अपने लिए 5 लीटर का? हाँ, आप बड़ी है, ऊपर से आप मेरी सासू माँ है ना सासू माँ, इसीलिए आपके लिए 10 लीटर का कैन, और मैं जवान हूँ, उसके ऊपर मैं आपकी बहुरानी हूँ, इसीलिए खुद के लिए 5 लीटर का कैन लाई हूँ। ठीक है बहुरानी, फिर तुम 5 लीटर के पैसे देना अपने एक्टिंग स्कूल में, मैं 10 लीटर के पैसे दूंगी, ठीक है ना? मंजूरी है ना इस बात पे? पंच पे पंच जवाब देती हैं आप। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। वो अपने खेत में जाकर उन कैन्स को छुपा देते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े। फिर वो अपने अपने कमरे में जाकर पहले जैसे सो जाते हैं। दूसरे दिन शुभम अपने पेट्रोल टैंकर के पास जाता है और जाकर वो चौंक जाता है देखकर कि वल्व टूटा हुआ है। वो समझ जाता है कि चोरी करके कोई ले गया है और उसे कोसने लगता है। जिसके हाथ ने इसे तोड़ा है उसका हाथ टूट जाए, उसके पैर टूट जाए, अपंग हो जाए वो। सासू माँ और बहुरानी ये सारी बातें सुनकर चौंक गई और वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी। उनके परिवार टूट जाए, ऐसा हो कि उनके घर में आग लग जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मेरी बद्दुआ जाकर उनको जरूर लगे, मेरी हाय लगे हाय। सासू माँ और बहुरानी अपने कानों को बंद कर लिया क्योंकि वो उनके बद्दुआओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो बद्दुआएं दिए जा रहा था। फिर सासू माँ और बहुरानी शुभम के पास गए। क्या हुआ शुभम, तुम इस तरह से क्यों बद्दुआएं दे रहे हो? बताओ, क्यों कोस रहे हो? कुछ महिलाएं आकर मेरे टैंकर से पेट्रोल चोरी करके लेकर गई है। जब सासू माँ और बहुरानी ने ये बात सुनी तो वो सुनकर चौंक गए। फिर क्या उन्होंने हमें देख लिया? इसीलिए क्या ये जानबूझ के हमें कोस रहा था? हाय भगवान, फिर तो हम मर गए। सासू माँ और बहुरानी दोनों ही उसे बड़े संदेह की नजर से देखने लगी। तुम कैसे कह सकते हो वो महिलाएं थी? देखिए मैडम, उनके पायल गिरे हुए हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कोई महिला आकर पेट्रोल चोरी करके लेकर गई है।
इसीलिए मैं उन्हें कोस रहा हूँ। क्या बताओ मैं। सासू माँ ने बहुरानी के पायल को देखा। वो पायल उसके बहुरानी के ही थे। फिर वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और एक दूसरे को इशारा करने लगे ताकि वो बोल ना दे वो पायल उनके है। फिर वो दोनों समझ गए। बिल्कुल सही कहा शुभम तुमने। कितने पेट्रोल चोरी हुए हैं अभी तक? लगभग 10 लीटर मैडम। अब मैं जाकर क्या कहूँगा अपने मालिक को? कितना वो मुझे गालियाँ देंगे। अगर मैं पैसों से भी खरीदना चाहा पेट्रोल तो कहाँ जाकर खरीदूं? बाप बेटे दोनों को पता था पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए वो पेट्रोल घर पे ही खरीद के रखे हैं। अगर तुम चाहो तो अभी के दाम से पेट्रोल खरीद लो, फिर तुम्हें अपने मालिक की बातें भी नहीं सुनने पड़ेंगे और तुम्हारी नौकरी भी बच जाएगी। आप तो बिल्कुल भगवान जैसी निकली, जो आकर विपत्ति में सहायता करती है। महान है आप। फिर शुभम पूरा पेट्रोल सासू माँ के पास से खरीद लिया। वो पैसे गिनने लगी और बहुत खुश हो गई। फिर बहुरानी को समझ में आ गया कि उसकी सासू माँ कितनी चालाक है कि उसी की पेट्रोल उसी को बेच दिया पैसे लेकर।